वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के डाउट्स मिल चुके हैं, तो आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में डैम श्योर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास की शुरुआत में आपको बताया गया था इनवर्स फंक्शन एक अलग थ्योरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा टॉपिक को पिक कर रहे हैं पीछे से। आपको सिखाया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का ये सेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है ये असल में 1/sin x लिखा गया है। तो किस टाइप के फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल होता है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, फिर वहां पर आपको टाइप ऑफ फंक्शंस की कैटेगरी में बताया जाएगा कि किस टाइप के फंक्शंस का एक्चुअली इनवर्स पॉसिबल होता है, कि इनको इनवर्स में बदल सकते हैं। फिलहाल आज क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा? डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। बात समझे या नहीं समझे? ये कौन सी विधि है? ये है प्रतिस्थापन विधि। तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ये क्या है? ये है प्रतिस्थापन विधि। आइए जरा देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से काम करती है। देखो ऑलमोस्ट ये जो यहाँ पर अभी टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ये हमेशा काम करेगी। हमेशा मतलब 90% केसेस में काम करेगी। व्हेन इट इज गिवन, व्हेन इट इज गिवन, देन assume that, when it is given then assume that। अब दिया क्या गया है? कभी भी आपको दे दिया जाए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप हमेशा x इक्वल्स टू a tan थीटा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? x इक्वल्स टू a tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a। अरे बच्चा कुछ नहीं किए हैं, इस a को यहां से उठा करके x के अपॉन में भेज दिया। थीटा जनरेट करो तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। अगर एक ही जगह पर 1 कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है यहां भी एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो जो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x आ जाएगी। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर कभी भी आपको देखने को मिले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? x इक्वल्स टू a। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? x इक्वल्स टू a साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लेट किया जा सकता है, प्रायोरिटी साइन थीटा को दी जाती है। यहां से x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a। सेम प्रोसेस, अगर एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉरी बच्चा, बार बार थोड़ा सा खांसी आ रही है। x इक्वल्स टू, यहां से क्या देखने को मिलेगा? साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ड्रॉप कर देंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये रूल नंबर 1 रहा। ये क्या है? ये रूल नंबर 2 रहा। ठीक है, ये प्रॉपर एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो रही है। और बच्चा चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, या फिर वेरियस फॉर्म पर आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको इस टेबल का चमत्कार दिखाते रहेंगे। ये 2 केसेस बनते हैं। यहां से अब एक तीसरा केस अडॉप्ट करते हैं। मान लेते हैं कि सिस्टम में ना ही ये दिया गया है ना ही ये दिया गया है, तब क्या करेंगे? तो केस नंबर 3 बनता है बच्चा, अगर कभी भी आपको दे दिया जाए साइन इनवर्स डैश डैश डैश, कॉस इनवर्स डैश डैश डैश, टेन इनवर्स डैश डैश डैश, समथिंग, कुछ साइन इनवर्स के अंदर कुछ बॉडी दी गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप हमेशा x इक्वल्स टू साइन थीटा, यहां से x इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहां से x इक्वल्स टू टेन थीटा अडॉप्ट करेंगे। देन x इक्वल्स टू क्या हमें देखने को मिलता है? थीटा इक्वल्स टू
साइन इनवर्स एक्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। फिर देखते हैं, अब ये तीन रूल की हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीख सकते हैं। एक एक केस सभी का अडॉप्ट करेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने कहा कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ वी हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड नंबर 1, we can simply differentiate it with respect to the chain rule, with respect to the x with the help of chain rule। सीधे डिफरेंशिएट किया जा सकता है चेन रूल की मदद से। अभी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैथ्स में कैलकुलेशन कम रखना ही एक टेक्निक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर देखो, क्या हमें कहीं पर भी 1 + x² देखने को मिला? नहीं देखने को मिला, केस नंबर 1 फेल हो गया। क्या 1 - x² देखने को मिला? नहीं देखने को मिला, ये भी फेल हो गया। अभी नेक्स्ट केस पर आते हैं, तो हम इस ब्लॉक में आएंगे। अब हमने देखा साइन इनवर्स के अंदर कुछ लिख दिया गया है, क्या लिखा गया, इट्स डजंट मैटर। कहा गया है कि अगर कुछ इस तरीके की बॉडी होती है तो एक्स इक्वल्स टू क्या लेट कर लेंगे, साइन थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने इसी जगह शुरुआत की और हमने कहा लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। जैसे हमने इतनी बात की तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। बच्चे वैल्यूज को पुट करो, साइन इनवर्स यहां से क्या देखने को मिलता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से क्या देखने को मिलता है, साइन इनवर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज साइन 3 थीटा। देन y इक्वल्स टू क्या देखने को मिला, 3 थीटा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज नोन एज साइन इनवर्स एक्स। देखो बच्चा, अब ये जो सोल्यूशन है ये ज्यादा आसान है, सिंपल है और सोबर है। हमने क्या किया, इसको कर दिया बच्चा सिंपली डिफरेंशिएट, और आफ्टर डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि आपका फाइनल आंसर क्या है। तो 3/√1 - x² इज अ फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें समझ आई? क्या हम लोग आगे कुछ सीख सकते हैं? चलो एक और केस लेते हैं। इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 2 अपने मन से फिर से अडॉप्ट किया। इस बार हमने लिया y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया x इक्वल्स टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, देन y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, then y equals to cos inverse. What is this? This is known as 3 theta. Y equals to 3 theta. Then theta. What is the value of theta? Cos inverse x. यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर हैं? अभी देखो बात फिर वही है कि यहाँ पर 4x³ माइनस 3x है, ना ही ये केस बन रहा है ना ही ये केस बन रहा है, तो जाहिर सी बात है केस हमें क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये cos इनवर्स के अंदर कुछ हमें दिया गया आर्गुमेंट फॉर्म पर, तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू cos थीटा लेट कर लिया, यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन dy by dx 3 d by dx। यहां से क्या देखने को मिला, cos इनवर्स x। बच्चा cos हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए इसको g नहीं समझना, ये cos लिख दिया गया है cos। यहां से तुमको देखने को मिलेगा माइनस का 1/√1 माइनस x², देन dy by dx इक्वल्स टू -3/1 माइनस x²। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, फटाफट नोट करेंगे ताकि फिर एक दो क्वेश्चंस को हम लोग अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, अब इसी में एक तीसरा केस ले रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
हमने ले लिया y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो टेबल में 3 केसेस हैं, इनको प्रायोरिटी इसी पैटर्न पर दी जाएगी। कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कहा? प्रायोरिटी का जो प्रोसेस होगा वो इसी क्रम में होगा जिस क्रम में ये लिख दिए गए हैं। तीनों तुमको एक ही साथ दिख जाए तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये आएगा, ये दोनों एक साथ दिख जाए तो भी सबसे पहले यही आएगा। बात समझ आई? अब देखो जैसे ये वाली जो बॉडी है कॉज इनवर्स, उसके अंदर कुछ लिख दिया गया है, तो ये नहीं कि एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा लेट कर लिया, नहीं। सबसे पहले देखो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास है? हाँ, ये चीज दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे पता चल रहा है कि हमें एक्स इक्वल्स टू क्या लेट करना होगा? टेन थीटा लेट करना होगा। हमने क्या किया? लेट किया एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या ये बात समझ पाए? प्रायोरिटी इसी पैटर्न पर दी जाएगी जिस पैटर्न पर ये टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है। सबसे पहले ये, अगर ये नहीं है तो फिर ये, अगर ये दोनों नहीं है तब फिर ये एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा? टेन इनवर्स एक्स। बच्चा ये इसके लिए सॉल्व किया जा रहा है। वैल्यूज को पुट किया, देन कॉज इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? cos 2 थीटा। सही जवाब है, बहुत बढ़िया। cos से cos कैंसिल होता है, देन 2 थीटा। 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी? 2 dy dx tan इनवर्स x। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल दिस इज अवर फाइनल आंसर। 3 केस रहे, तीनों पर एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको प्रॉपर दिखा दिया है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केसेस भी यहां से बनते हैं जिनपे की रूल प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाता है। मिल गया भाई, जिस क्वेश्चन की तलाश थी वो क्वेश्चन मिल गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से इस क्वेश्चन को पिक किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पिक किया जा रहा है। y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी चीजें समझ आई? जितना पढ़ा जाए उतना समझ आया। अब देखो बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कि ये रूल काम नहीं करेगा, इसीलिए स्टार्टिंग बता दिया था कि ये जो टेबल है ऑलमोस्ट काम करेगी, 100% मतलब नहीं, 90% केसेस में काम करेगी। यहां पर हमने देखा, हमें देखने को मिल रहा है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या देखने को मिल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमको क्या लेट करना चाहिए था? एक्स स्क्वायर टू टेन थीटा। मगर यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, यहां पर आपको एक अलग ही सब्स्टिट्यूशन लेट करना पड़ेगा। हम यहां से लेट करेंगे एक्स इक्वल्स टू cos 2 थीटा, देन 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, देन 2 थीटा सॉरी थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2 cos इनवर्स x। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? वैल्यूज को पुट करते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, देन y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे ये फॉर्मूला पुट कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बोलो 1 प्लस
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई? y इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या आपको देखने को मिलेगा? 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन अंदर रन करेगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 से ये 1 कैंसिल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये देखो 1 से 1 कैंसिल होता है देन 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी चीजें समझ पाए? क्या इतनी चीजें? देखो यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर तुम्हें ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट किया गया है, एक बार रखा गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बार cos 2 थीटा का फॉर्मूला रखा गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दो फॉर्मूलाज की वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया गया है। अभी देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यही यहाँ पर रखा गया है। व्हाट इज अवर इंटेंशन? एक्चुअली देखो हमारा टारगेट ये होता है दैट वी हैव टू रिमूव द इनवर्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझो हमें एक इस तरीके का वैल्यूज लेट करना है, पुट करना है बॉडी के अंदर जिससे कि वो इनवर्स को हटा दे। अब अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन सही होगा तो वो हमारे इनवर्स को रिमूव करेगा। अगर इनवर्स नहीं हट रहा है देन देयर आर टू केसेस अराइज। केस नंबर 1, या तो वो प्रॉब्लम ही इनवर्स से नहीं सॉल्व हो पाएगा और या फिर आपने गलत सब्स्टिट्यूशन पुट कर लिया है। अभी देखो अगर इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि ठीक है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें या तो x इक्वल टू टेन थीटा लेट करना चाहिए था या फिर साइन। अगर हम मान लेते साइन मानते तो बच्चा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता, रूट खत्म हो जाता, लेकिन ये वाली बॉडी नहीं सिंप्लीफाई होती। सेम प्रोसेस अगर अभी हम x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं तो ये बॉडी सिंप्लीफाई हो पाएगी, फिर ये नहीं सिंप्लीफाई हो पाएगी। तो हमारा टारगेट क्या है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन लेट कर रहे हैं तो फिर वो हमारे इनवर्स को हटाएगा। अगर इनवर्स नहीं हट रहा है तो मतलब गलत सब्स्टिट्यूशन लेट किया गया या फिर वो प्रॉब्लम इस सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। बच्चा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। आगे देखते हैं भैया y इक्वल्स टू ये सिंप्लीफाई करने पर आपको देखने को मिलेगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा होल अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ये बच्चा प्लस चल रहा है, सॉरी, अंडर रूट 2 साइन थीटा। अभी हमने क्या किया y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये रूट 2 कॉमन हो जाएगा न्यूमरेटर से, देन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन फिर रूट 2 कॉमन किया देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? देखो रूट 2 से फिर ये रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओवरऑल अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना यहां तक पहुंच चुके हैं। क्या अभी हमारा इनवर्स रिमूव हो पाया? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इनवर्स को ही रिमूव करना है। देखते हैं और आगे अब हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहां से इस प्रोसेस को ऐसे ही याद रखना, टेन इनवर्स कॉस थीटा को बच्चा कर लिया कॉमन, तो ये तुमको देखने को मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन किया, देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से देखो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, कॉस से ये कॉस कैंसिल होता है, देन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स। यहां से क्या देखने को मिलता है, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। यहां से क्या देखने को मिलता है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये कैंसिल होते हैं, देन वी गेट टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, सॉरी पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आफ्टर देन पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहां पर 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 पुट कर दिया गया है। अभी बच्चा क्या है, थीटा की वापस से वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, देन पाई बाई 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया,
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां से आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीटली इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई बच्चा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी डाउट हुआ करे उसको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन का नाम लिख करके, देन आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला कॉलम नोट कर लिया होगा, इधर से कुछ रफ करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, साथ ही ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है 11 12 13 15 16। समझ गए? इतने बार ये क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2011 12 13 15 एंड 16। देखते हैं क्वेश्चन कितना दमदार है। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा? बिल्कुल दिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन क्या लेट करेंगे? x इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने लेट किया x इक्वल्स टू साइन थीटा, वैल्यूज को पुट किया, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा then 2 theta then 2, what is the value of theta? Sin inverse x dy by dx 2 dy by dx sin inverse x। यहां से क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? dy by dx, what is the differentiation of sin inverse x? 2 1 upon 1 minus x square। this is the final answer। चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक करते हैं, यूपी बोर्ड में ये पूछा गया प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो रफ कर रहे हैं, इसमें जो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ी है उसके लिए अभी टेबल रफ करके फिर वो 2-3 चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा? लेट x इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया गया है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स, what is this? This is known as cos 2 theta, then we get 2 theta, then dy by dx, what is the value of theta? tan inverse x, then 2 d by dx tan inverse x, tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स
दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें प्रॉपर समझ आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा है, बेहतर। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और भी प्रयास करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टेबल को रफ करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इस टेबल को रफ करते हैं। चलो अच्छा, इस टेबल को ही रफ कर देते हैं, अभी इतना प्रॉपर समझ आ गया होगा। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में भी ये पूछा गया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहा जा रहा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस बॉडी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। हालांकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा लेट करना चाहिए, मगर बच्चा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये वाली बॉडी सिंप्लीफाई हो जाएगी मगर अंडर रूट साइन थीटा कुछ होता ही नहीं है। अभी फिर क्या है कि उसी साइन थीटा को यहाँ पर रखोगे तब फिर प्रॉब्लम रुक जाएगा। हाँ, एक बात क्लियर है, ये इतना पोर्शन तो सिंप्लीफाई हो सकता है। यानी अभी हमें थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना है और अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्लियर करना होगा। इस पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। साइन इनवर्स, ये एक्स अपनी जगह पर रहेगा, इसको कुछ ये मेंशन कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कोई समस्या? एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको मॉडिफाई करना है? देखो बच्चे, ये टॉपिक क्या है, 20 से पिक किया जा रहा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है आपके सिलेबस में। जब इसको वहां पर पढ़ा रहे होंगे तो फिर वहां से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं। यहां से दो सब्स्टिट्यूशन लेट करोगे। नंबर एक, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू साइन ए, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू साइन ए। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स एरर कर देते हैं, एंड एक्स इक्वल्स टू साइन बी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो फिर बताएंगे एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है। ऐसा नहीं करना है, वरना फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। यहां से अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो बनती है अंडर रूट साइन इनवर्स x, यहां से अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू बनती है साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत यहां तक? वैल्यूज को पुट करो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? साइन b, यहां पर रख दो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन ए, और यहां से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन बी। ठीक है, ये ठीक है इतना। देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन सिंपली कॉस ए, माइनस ये वाली बॉडी क्या है, साइन ए कॉस बी। ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मूला बना, ये बन गया साइन बी माइनस ए के लिए। ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं और यहां से मिलता है बी माइनस ए। ये बच्चा एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, लर्न करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b साइन इनवर्स x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? साइन इनवर्स रूट x। क्या किया, डिफरेंशिएट। बोलो भाई, साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन शायद कुछ ही लोग बता पाए। बोलो भाई, पता है किसी को? हाँ भाई, सही है, चेन रूल अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स,
dy बाई डी एक्स इसकस टू साइन इनवर्स एक्स पूरा प्रॉपर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। पहले पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया, अब इंटरनल बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, रूट एक्स, ये बात सही है। यहां से क्या देखने को मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लर्न कराया था क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल होता है। ओवरऑल दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको प्रॉपर समझ आ रही हैं, हालांकि आंसर आपका नहीं टैली हो रहा है, वो कुछ प्रूफ करवा रहे हैं। और याद रखना जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो चीज प्रूफ कराई जाती है वही आपको लाना होता है, ठीक है। ये जो रूट है बच्चे पूरी बॉडी पर आ जाएगा। अभी यहां से ये जो है ये पूरा फाइनल आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है सौम्या, उसने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था एक्स डिग्री, आई थिंक एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट किया था, तो शायद आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से पिक कर लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट करना है, अचानक से याद आ गया मुझे। तो फिर y इक्वल्स टू, देखो बच्चा डिफरेंशिएट करवा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन तुमको दे रहा है एक्स डिग्री, तो सबका यूनिट एक समान होना चाहिए तभी वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो सकता है। तो जो x डिग्री है उसकी जगह पर हमने ये 180 ये फॉर्मूला पुट किया। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो अगर आपने क्लास 11th पढ़ा होगा मुझसे तो आप नोट्स उठा करके देखना, वहां पर बुक का वर्किंग नहीं बताया था बल्कि मैंने आपको ये पूरा फॉर्मूला ही वहां पर याद कराया था, हाउ टू कन्वर्ट अ डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, इसी का हमने यहाँ पर कर दिया इस्तेमाल। अब बच्चा जब इसको एक बार हमने कर दिया डिफरेंशिएट तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डी बाई डी एक्स आफ्टर देन पाई एक्स अपॉन 180। देखो बच्चा पाई क्या है कांस्टेंट, 180 क्या है कांस्टेंट, तो पाई अपॉन 180 तो ये आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओवरऑल अभी हमें क्या देखने को मिलता है cos पाई x अपॉन 180। हाँ तो एक मैंने कहा था आप यहाँ पर भी सोल्यूशन ड्रॉप कर सकते हैं। अभी सौम्या को प्रॉब्लम थी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। cos ये देखो पाई x अपॉन 180 जो है ये एक्चुअली ये रहा पाई एक्स अपॉन 180, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स डिग्री लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चीजें और अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी मैं उम्मीद करता हूं। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑलमोस्ट अब आप अडॉप्ट कर ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को अभी आज ही थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका बड़े स्तर पर काम होगा। tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की हमने बात की, तो ये बच्चा एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, tan a इंटू tan b। ए की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है पाई बाई 4, बी की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है एक्स, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4, बी की जगह पर क्या आ जाएगा x 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। इधर से देखते हैं, ये फॉर्मूला है बच्चा आपका, यहां से आपको देखने को मिलेगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन आफ्टर देन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन
1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया, देन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी देखो कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अभी प्रॉपर हमें क्या देखने को मिलेगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहां से आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको यहीं पर इसी तरीके से याद रखेंगे। तो अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चंस के पहले एक जो क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, वहां पर ये प्रोसेस देखने को मिला था, तो फिर मैंने कहा था कॉस कॉमन करेंगे। अब देखो इसी को अगर आप रिवर्स कराते चले जाइए तो ये दिया गया था और इसकी जगह पर मैंने एट लास्ट ये पुट किया था। आप इसको सीधे याद रखेंगे, सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग आप याद रखेंगे। ऑल्सो अगर यहां पर देखने को मिलता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो बच्चा ये आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। याद रखना अगर न्यूमरेटर पर प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस आता है, अगर न्यूमरेटर पे माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस आता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई? याद रखेंगे इसमें साइन और कॉस दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी अगर ऐसा दिया जा रहा है तो फिर मतलब क्या है कि प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए जरा एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ हमने ये लिया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। ठीक है, y इक्वल्स टू, ये जो आप देख रहे हैं काफी हद तक टैली हो रहा है, इससे समस्या है। वहां पर ए और बी दे दिया गया है और जबकि हमारे यहां पर इस फॉर्मूले में क्या है, 1, साइन और कॉस दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि कॉस कॉमन करना पड़ेगा, कॉस एक्स को कॉमन किया, देन a माइनस बी साइन एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। कॉस से कॉस हो जाता है कैंसिल, देन टेन इनवर्स a माइनस बी साइन एक्स अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, टेन इनवर्स। अभी क्या करना है, इस रिजल्ट से b को कॉमन करो, देन a अपॉन बी माइनस साइन एक्स, फिर b को कॉमन कर लेते हैं। ये बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, cos x यहां भी होगा, cos x यहां भी होगा, tan x यहां भी हो जाएगा और tan x यहां भी हो जाएगा। तो ये वाली जो बॉडी है ये बदल जाती है tan x में, b यहां से कॉमन किया, देन a अपॉन बी माइनस प्लस tan x। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है कि इसी जगह से क्वेश्चन में कुछ
यही बच्चा क्वेश्चन गलत नोट कर लिया है। क्वेश्चन बच्चा जरा गलत नोट कर लिया है। यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा ए, तो ये पोर्शन बी होगा, ये पोर्शन ए होगा। सॉरी बच्चा, क्वेश्चन जरा गलत नोट कर लिया था, टाइपोग्राफिकल एरर था, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर जो पोर्शन बनेगा ये बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन बी, 1 प्लस ए अपॉन बी। अभी ठीक है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, लेट करना है a अपॉन बी को tan थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स a अपॉन बी। यहां से क्या देखने को मिलेगा, tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखने को मिलेगा tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x, देन y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा थीटा माइनस एक्स, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, देन थीटा माइनस एक्स, देन y इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स। बच्चा जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे ये पूरी बॉडी कांस्टेंट में चली जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहां से मिलता है 1, ओवरऑल -1 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर इसको एज इट इज अडॉप्ट करें जैसे कि गलत नोट कर ही दिया था, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ही हमारे पास वो था, यानी a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकता है। बच्चा जवाब है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन का वहां पर इस्तेमाल कर देंगे तो वो भी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि अब नया प्रॉब्लम तो बना ही दिया है तो फिर अब उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बच्चा, फिर थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन ही फिर से पिक कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्चुअल में यही दे दिया गया है जो धोखे से लिख दिया था, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। तो y बाद में लिखते हैं, पहले कुछ लेट करते हैं। हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू r sin थीटा, a इक्वल्स टू r sin थीटा एंड b इक्वल्स टू r cos थीटा। क्या करना है, दोनों वैल्यूज को उठा करके पुट कर देना है। ये बच्चा पोलर फॉर्म है, पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं फॉर सर्किल। क्लास 11th में NCERT टेक्स्ट बुक में आपने इसके 4 फॉर्मेट, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, चारों के लिए आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन सीखी होंगी। यहां से देखने को मिलता है tan इनवर्स, यहां से देखने को मिलता है tan इनवर्स a क्या है, r sin थीटा इंटू cos x, b क्या है, r cos थीटा इंटू साइन एक्स, आफ्टर देन a क्या है, r sin थीटा इंटू cos x, b क्या है, r cos थीटा इंटू साइन एक्स। यहां से क्या देखने को मिलता है, tan इनवर्स, r पूरी बॉडी से कॉमन हो जाता है, तो साइन थीटा cos x cos थीटा साइन एक्स होल अपॉन, फिर r कॉमन होता है, साइन थीटा cos x cos थीटा साइन एक्स। ठीक है, r से r हो जाता है बच्चा क्या, कैंसिल। इसको जरा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा माइनस एक्स के लिए, नीचे वाला जो फॉर्मूला बन रहा है बन रहा है थीटा प्लस एक्स के लिए। अब देखो बच्चा, हमने कहा था कि एक सही सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होगी, कि वो तुम्हारे इनवर्स को रिमूव कर देगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इनवर्स यहाँ से हट जाए? देखो tan इनवर्स को हटने के लिए जाहिर सी बात है कि इंटरनल बॉडी में तुमको क्या चाहिए होगा, इंटरनल बॉडी में तुमको चाहिए होगा ऊपर साइन तो फिर नीचे कॉस, तभी साइन अपॉन कॉस मिलकर के tan होगा। आर्गुमेंट दोनों के कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। इससे बच्चा हमको क्या पता चलता है
कि अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फिर डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। क्या इतनी बात समझ आती है? तो अभी क्या है कि यहाँ से अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम इसी जगह पर स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि द केस इज नॉट case of substitutional. The problem is not the case of substitutional method. This problem is actually does not belong to the case of substitutional method. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको काफी चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर लॉगरिथम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, कुछ और डिमांड की गई। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। एक अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 13। इस क्वेश्चन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या देखने को मिलेगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। देखो बच्चा, सबसे पहले तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन लेट करो, x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है। यहां से थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। पुट कर दो जरा वैल्यूज को, साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12, यहां से देखने को मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 13। देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा होल अपॉन 13। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। देखो बच्चे, इस बॉडी को कर देंगे सेपरेट, आपको देखने को मिलेगा 5 अपॉन 13 साइन थीटा 12 अपॉन 13 कॉस थीटा। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इसको लेट कर लो। क्या लेट कर लिया जाए, कॉस 5 हमने लेट कर लिया, 5 अपॉन 13 है। अगर बच्चा ये cos 5 अपॉन 13 है तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये एंगल 5 में बदल जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो फिर ये वाली जो बॉडी है ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगी। पाइथागोरियन नंबर है, याद रखेंगे 5, 13, 12, कोई दिक्कत? अभी हालांकि याद रखेंगे कि अगर इसको अभी आप सीधे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो 5, 12 और 13, यहां से हमने क्या किया, जनरेट किया इसकी वैल्यू, इसकी 12 अपॉन 13, तो जाहिर सी बात है ये साइन 5 ही जनरेट होगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यूज उठा करके सिस्टम में रख देना है। जैसे सिस्टम में रखेंगे वैसे देखो हमको फिर कुछ देखने को मिलेगा। इधर से कुछ इतना पोर्शन रफ कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं। जैसे ही हमने वैल्यूज को पुट किया तो फिर यहां से हमको देखने को मिलता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, आफ्टर देन यहां से देखने को मिलेगा साइन थीटा कॉस 5। बच्चा ये बॉडी पहले लिख दिया, इस बॉडी को बाद में लिख दिया है। साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। बात समझे या नहीं समझे? फिर आगे देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये जो पूरी बॉडी चल रही है थीटा प्लस 5 से चल रही है, ये बात सही है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, देन थीटा प्लस 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ये रहा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, 5 क्या रहा, 5 बच्चा इसे नहीं निकाल पाओगे, 5 को जरा समझना होगा। देखो देयर इज एन एम्बिग्विटी, अभी क्या है कि 5 अगर यहां से जनरेट करते हैं तो कॉस इनवर्स में देगा, यहां से जनरेट करते हैं तो साइन इनवर्स में देगा। इसलिए जब भी एंगल 5 निकालना होगा तो दोनों को डिवाइड करा करके यहां से आप tan 5 की वैल्यू जनरेट करोगे। पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा 12 अपॉन 5।
अब ये ना कहना कि सर ये कैसे कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको सिखा रखा है कहाँ पर, क्लास 11th, और चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वहां पर इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था और ये भी बताया था कि आखिरकार 10 में ही हम क्यों पिक करते हैं। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, tan इनवर्स 12/5। अभी क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाना है और उठा करके यहाँ पर पुट कर देना है। तो tan इनवर्स सारी वैल्यूज पुट की जा चुकी हैं, थीटा की वैल्यू ये आ गई, फाई की वैल्यू ये आ गई। बच्चे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बोथ साइड हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स रन करा देते हैं। बोलो भाई कराते हैं या नहीं कराते हैं? बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन, अच्छा रिस्पॉन्स। यहां से आपको देखने को मिलता है डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, डी बाई डी एक्स अंदर रन कर जाएगा। हाँ, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कांस्टेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है? हाउ कैन वी डिटरमाइन whether the given body is a constant body or a variable body in the case of the differentiation? सही है, ये जो x है अगर वो x इधर बॉडी के अंदर नहीं है तो फिर ये बॉडी कांस्टेंट पर ही कंसीडर होती है। यहां से आपको देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 0। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई? क्या इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाई? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो फिर बच्चे आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कई क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा करके बताएं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो फिर मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर क्लासरूम में भी आप मुझे प्रॉपरली बता सकते हैं। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।